ओके, सो वी आर डूइंग रिवीजन फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम। डायरेक्ट टैक्स में तीन कॉन्सेप्ट है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग इज कंप्लीटली लीगल और आप लॉ के जो प्रोविजंस है उसका फायदा उठा के टैक्स बचा रहे हो, जैसे एटीसी में डिडक्शन लेना, एचआरए का एग्जेम्पशन लेना, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन इज कंप्लीटली इलीगल, मतलब आपका इनकम सपोज 15 लाख के ऊपर है, 7 लाख के ऊपर है या 5 लाख के ऊपर है, आप लोग क्या कर रहे हो, बट कैश में पैसा लेके उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो आपको मालूम है कि 15 लाख के ऊपर गया तो 30% टैक्स आएगा, तो आपने एक्स्ट्रा पैसा जो भी था से 17 लाख में से 2 लाख कैश में लिया और गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, या आपने एक्सेस खर्चे क्लेम किए फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स इवेजन विच इज कंप्लीटली इलीगल। टैक्स प्लानिंग लीगल है, आप लॉ के प्रोविजंस का बेनिफिट उठा रहे हो, एसईजेड में यूनिट ओपन करना, डिडक्शन क्लेम करना, एग्जेम्पशन क्लेम करना। टैक्स इवेजन इज कंप्लीटली इलीगल और आप लोगों ने लॉ में कैश में इनकम रिपोर्ट किया है, सॉरी कैश में इनकम रिसीव किया है बट रिपोर्ट नहीं किया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्लेम किया है फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट एंड सो ऑन। वेरएज जो टैक्स अवॉइडेंस होता है दैट इज कंप्लीटली लीगल, बट आपने टैक्स के लूपहोल यूज करके टैक्स बचाया है, जो गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि आप टैक्स के लूपहोल यूज करो। सो इसके लिए टैक्स अवॉइडेंस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है क्लबिंग ऑफ इनकम। टेक्निकली ये कंप्लीटली लीगल है, बट टैक्स के लूपहोल का फायदा उठा के आपने टैक्स सेव किया है, तो जो जो लूपहोल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए उसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर चालू किया। समराइज करने के लिए चैप्टर में आता है हम सर टीपी, बराबर है, हम सर टीपी एकदम सिंपल है। एच मतलब एचयूएफ। सो अगर सपोज कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ ने एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, मेंबर ऑफ एचयूएफ ने एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आएगा वो मेंबर के इनकम में क्लब हो जाएगा, बराबर है। सो मिस्टर ए इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, उसने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है विदाउट एनी कंसीडरेशन और लेस देन द फेयर मार्केट या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो सपोज मिस्टर ए ने अपना घर एचयूएफ को ट्रांसफर किया है, तो जो घर से रेंट होएगा मिस्टर ए के इनकम में क्लब हो जाएगा। हाउएवर जब एचयूएफ का पार्टीशन होएगा, तो अगर सपोज अपने एग्जांपल में एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और 4 इक्वल पार्ट में प्रॉपर्टी डिवाइड हो गया, तो जो अपना इनकम है वो तो अपने पास आने ही वाला है, प्लस जो स्पाउस ने इनकम जनरेट किया है वो भी इनकम अपने में क्लब हो जाएगा। सो बिफोर पार्टीशन पूरा रेंट ट्रांसफरर में क्लब होएगा, आफ्टर पार्टीशन स्पाउस का जो रेंट है वो ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगा। देन एम मतलब इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर आपका माइनर चाइल्ड है और अगर माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम डिराइव किया है, सो माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम है दैट इनकम विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स जिसका इनकम बिफोर क्लबिंग हायर है। सो फादर का इनकम हायर है तो फादर में माइनर का इनकम क्लब हो जाएगा, मदर का इनकम हायर है तो मदर के इनकम में माइनर का इनकम क्लब हो जाएगा। बट अगर ऐसी कोई इनकम है जो माइनर ने खुद ने अपना स्किल, टैलेंट या मैनुअल लेबर अप्लाई करके कमाया है, जैसे वो सपोज कोई डांस कंपटीशन में जीत रहा है या कोई केबीसी में जाके जीत रहा है, मूवी में एक्टिंग कर रहा है या शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, बट वो प्रूफ है कि शेयर ट्रेडिंग उसने अपने स्किल से किया है, तो अगर माइनर ने एप्लीकेशन ऑफ स्किल, टैलेंट, मैनुअल लेबर से कोई इनकम कमाया है, या माइनर जो है वो डिसेबल्ड है, दैट इज हैंडीकैप माइनर चाइल्ड है, तो ये वाली इनकम क्लब होने वाली नहीं है। प्लीज रिमेंबर, अगर माइनर केबीसी में जाके 1 करोड़ रुपया जीत रहा है तो वो इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी, बट अगर वो इनकम को उसने फर्दर इन्वेस्ट किया, से शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिला या घर खरीदा उससे रेंट मिला, तो वो जो रेंटल इनकम है वो पेरेंट्स में क्लब होगी जिसका इनकम हायर है। जब भी माइनर का इनकम पेरेंट्स में क्लब होएगा वो पेरेंट्स को 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा। सो it is subject to exemption of 1500 rupees per child, no restriction in number of children. अगर पेरेंट्स लीगली सेपरेट हो गए हैं तो जो चाइल्ड का मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब जो एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, उसके इनकम में इनकम क्लब हो जाएगा। सो हम सर टीपी में एच मतलब ट्रांसफर टू एचयूएफ। एचयूएफ के केस में बिफोर पार्टीशन पूरा ट्रांसफरर में क्लब होएगा, आफ्टर पार्टीशन स्पाउस का इनकम अपने में क्लब होएगा।
एम मतलब इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, पेरेंट्स में क्लब होएगा जिसका इनकम हायर है। हाउएवर अगर स्किल टैलेंट मैनुअल लेबर है या हैंडीकैप चाइल्ड है तो क्लब नहीं होगा। जब भी इनकम क्लब होगा वो पेरेंट्स को 1500 रुपीज का एग्जामिशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। अगर सपोज मिसेज ए का एक कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मिसेज ए का 20% और मोर वोटिंग पावर है या तो 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग है, और सेम कंपनी में मिस्टर ए एम्प्लॉयड है, बट मिस्टर ए एम्प्लॉयड है विदाउट एनी टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल नॉलेज और एक्सपीरियंस। सो सपोज मिस्टर ए बाय डिग्री डॉक्टर है और अगर XYZ लिमिटेड में अगर वो सपोज अकाउंटेंट की तरह एम्प्लॉयड है, मतलब कोई भी डिग्री डज नॉट मैटर, प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो भी रेम्यूनरेशन मिस्टर ए को मिलेगा वो मिसेज ए में क्लब हो जाएगा। बराबर है। सो दैट इज कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। अच्छा, अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट सेम कंपनी में और दोनों एम्प्लॉयड है विदाउट स्किल नॉलेज और एक्सपीरियंस, तो दोनों का रेम्यूनरेशन एक ही आदमी को टैक्स पे करना है जिसका इनकम बिफोर क्लबिंग हायर है। सो मिसेज ए का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर ए का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और दोनों का एम्प्लॉयमेंट विदाउट स्किल टैलेंट या प्रोफेशनल टैलेंट स्किल हुआ है, तो इन दैट केस ए और मिसेज ए दोनों का सैलरी कंबाइंड एक ही में ऐड होएगा जिसका इनकम बिफोर क्लबिंग हायर है। ओके, सो दैट इज योर रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। बराबर है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HUF, माइनर चाइल्ड, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस एंड ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन और ट्रांसफर फॉर लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज ट्रांसफर फॉर एन इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। आई रिपीट, ट्रांसफर फॉर एन इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। सो अगर असेसी ने स्पाउस को या सन्स वाइफ को या तो एनी अदर पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और ये प्रॉपर्टी या तो फ्री में ट्रांसफर किया है, एज अ गिफ्ट दिया है, या तो ये प्रॉपर्टी लेस देन फेयर मार्केट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ट्रांसफर किया है, तो प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगा वो ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगा। मैंने अगर अपनी वाइफ को घर दिया है तो घर का रेंट मेरे में क्लब हो जाएगा। अगर सपोज उसने घर बेच दिया तो जो कैपिटल गेन्स होएगा वो भी मेरे में क्लब होएगा। और अगर सपोज घर जो बेचा उसके पैसों से उन्होंने लैंड खरीदा और लैंड से रेंट आ रहा है, तो वो जो लैंड का रेंट होएगा वो भी मेरे में क्लब होएगा। दैट इज अगर फॉर्म ऑफ एसेट चेंज हो रहा है तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है। सो मैंने अगर वाइफ को मनी दिया, उसने मनी इन्वेस्ट करके बिजनेस चालू किया तो बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होएगा। मैंने FD ट्रांसफर किया तो FD का इंटरेस्ट क्लब होएगा। घर ट्रांसफर किया तो घर का रेंट क्लब होएगा। बेचोगे तो कैपिटल गेन भी क्लब होएगा। वो पैसों से नया इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट का इनकम भी क्लब होगा। बट ट्रांसफर अगर बिफोर मैरिज हो रहा है या ट्रांसफर विद एन अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, दैट इज डिवोर्स हो गया है, या एसेट हेल्ड बाय विडो है, या सेविंग से इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज पिन मनी से, तो क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होता है। सो क्लबिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और एज वेल एज अक्रूवल ऑफ इनकम। सो बिफोर मैरिज, डिवोर्स हो गया, ये सब में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। बराबर है। सो हम सर टीपी में H इज HUF, M इज माइनर चाइल्ड, R इज रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, ये सब में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है। एंड आउट ऑफ ऑल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सो अगर सपोज मेरे नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट है और मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि फिक्स डिपॉजिट तो मेरे ही नाम पे है, बट इसका जो इंटरेस्ट है वो मेरे भाई के अकाउंट में क्रेडिट कर लेना। वापस से बोल रहा हूं, मेरे नाम पे बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, डिपॉजिट मेरे ही नाम पे है, बट मैं बोल रहा हूं कि जिसका जो इंटरेस्ट है मेरे भाई के अकाउंट में क्रेडिट कर देना। मेरे पास एक घर है, घर आज भी मेरे पास ही है, बट मैंने टेनेंट को एग्रीमेंट में लिख के दे दिया जो भी घर का आप रेंट पे करोगे वो मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। सो अगर एसेट आपके पास है, आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, बट आपने इनकम ऑफ सच एसेट ट्रांसफर कर दिया है, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, ट्रस्ट कैसे भी करके, तो वो इनकम आप ही का है और आप ही को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट।
सिमिलरली अगर आपने रिवोकेबल क्लॉज के अंदर एसेट ट्रांसफर किया है, सो सपोज मैंने एसेट मिस्टर ए को ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर अग्रीमेंट में लिखा है कि ये एसेट मैं 2 साल बाद वापस से ले सकता हूं, 4 साल बाद वापस से ले सकता हूं। सो अगर ट्रांसफर इज विद अ रिवोकेबल क्लॉज, तो बेटा अगर मैंने 2 साल के बाद में एसेट ले सकता हूं ऐसा बोला है, इसका मतलब 2 साल तक का जो रेंट है वो मेरे में क्लब नहीं होगा, बट जैसे ही 2 साल एक्सपायर होएगा उसके बाद वाला रेंट मेरे में क्लब हो जाएगा। सो रिवोकेबल क्लॉज में क्लबिंग अट्रैक्ट होता है एज एंड व्हेन पावर टू रिवोक अराइजेस, एज एंड व्हेन पावर टू रिवोक अराइजेस इवन दो नॉट एक्सरसाइज। तो अगर 2 साल के बाद मैं प्रॉपर्टी वापस ले भी नहीं रहा हूं, स्टिल मेरे को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, डज नॉट मैटर एक्सरसाइज किया या नहीं किया। बट प्लीज रिमेंबर, रिवोकेबल क्लॉज मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर ही मैं वापस से ले सकता हूं। सो अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और मैंने ये बोला है कि मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, तो वो इररिवोकेबल क्लॉज है, उसमें क्लबिंग होने वाला नहीं है। इट हैज टू बी अंडर अ रिवोकेबल क्लॉज। रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस अपन ने पढ़ा, ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन अपन ने पढ़ा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अपन ने पढ़ा, एचयूएफ अपन ने पढ़ा, एंड क्रॉस ट्रांसफर। हम सर टीपी में सी इज क्रॉस ट्रांसफर, एच मतलब एचयूएफ, एम मतलब माइनर चाइल्ड, सी मतलब क्रॉस ट्रांसफर, आई मतलब इनकम विदाउट एसेट, आर मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, आर मतलब रिवोकेबल ट्रांसफर, टी मतलब ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, एंड पी इज पावर ऑफ अटॉर्नी, अपने काम का नहीं। क्रॉस ट्रांसफर सिंपल मीनिंग है, अगर मैं अपना घर अपनी वाइफ को ट्रांसफर करूंगा तो मेरे में क्लबिंग अट्रैक्ट होएगा। मेरे भाई ने अगर उसकी वाइफ को फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर किया तो इंटरेस्ट उसमें क्लब हो जाएगा। सो मुझे मेरी वाइफ को 50 लाख का घर देना था, मेरे भाई को उसकी वाइफ को 50 लाख का एफडी ट्रांसफर करना था। हम लोग को मालूम है कि नीरज अगर उसकी वाइफ को ट्रांसफर करेगा तो क्लबिंग होएगा। तो नीरज ने क्या किया, 50 लाख रुपए का एफडी ब्रदर्स की वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। मेरे ब्रदर ने क्या किया, 50 लाख का घर मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। सो अगर ट्रांजैक्शंस आर इंटरकनेक्टेड एंड दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एंड जानबूझ के आपने ऐसा किया, सर्किटियस मेथड हैज बीन अडॉप्टेड टू इवेड द टैक्स। टैक्स इवेड करने के लिए अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो तो जो इनकम मेरी वाइफ की है वो मेरे में क्लब हो जाएगी और मेरे भाई की वाइफ की इनकम उसके अंदर क्लब हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ट्रांसफर। आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप किसी और को कर रहे हो और वो आदमी आपकी वाइफ को कर रहा है। सो इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड। सो दैट वाज योर क्लबिंग ऑफ इनकम हम सर टीपी।